नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा उससे संबंधित कॉलेजों में जो बीए बीएससी बीकॉम के छात्र छात्राओं का माइनर पेपर इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। सत्र 2024-25 का पेपर है। 8 जनवरी 2025 को इसका पेपर हुआ है और पेपर का कोड है PHI 100। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, सिद्धों की अवधारणा संबंधित है। तो सिद्धों की जो अवधारणा है वो बौद्ध परंपरा से है। सिद्ध और नाथ दोनों ही बौद्ध परंपरा से ही निकले हुए हैं, तो ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के लेखक कौन है। तो कौल ज्ञान निर्णय जो ग्रंथ है वो मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है। दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हठ योग में ह और ठ का अर्थ क्या है। तो हठ योग में ह और ठ का अर्थ होता है सूर्य एवं चंद्रमा। तो सी ऑप्शन चौथे का आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कौल मार्ग के प्रवर्तक कौन है। तो कौल मार्ग के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको गोरखनाथ में भी मिलेगा इसका प्रवर्तक, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ का समय पहले है, गोरखनाथ का समय बाद में है और मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा कौलवत पर पुस्तक भी लिखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, नाथ पंथ में 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। 84 मानी गई है। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी है। नाथों की संख्या 9 है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। तो सभी तीनों जो है 12 पंथ से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। हठ योग प्रदीपिका किसके द्वारा लिखा गया था। योगींद्र स्वात्माराम के द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कनफटा साधु संबंधित हैं। किससे संबंधित है। नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। सी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। गोरखनाथ से है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। तो शिव की पूजा करते हैं। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, गोरख पद्धति संबंधित है। गोरखनाथ परंपरा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित है। तो तीनों जो पंथ हैं नाथ पंथ से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, नाथ पंथ के अनुसार आदिनाथ हैं। आदिनाथ शिव को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है। अक्षय कुमार बनर्जी इसके लेखक हैं। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अलख निरंजन की अवधारणा संबंधित है। अलख निरंजन की जो अवधारणा है वो नाथ पंथ से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अमनस्क युग की अवधारणा संबंधित है। किससे संबंधित है। तो नाथ पंथ से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। तो पतंजलि जो है एक नाथ योगी नहीं है। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खटकर्म का अंग है। ये तीनों जो है खटकर्म के अंग हैं। डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, खटकर्म की अवधारणा संबंधित है। किससे संबंधित है। योग परंपरा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता संबंधित है। तो घेरंड संहिता जो है हठ योग से संबंधित है। 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, शीतली संबंधित है। प्राणायाम से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, किसने कहा निर्वाण पर्वत से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है। इसका स्पष्ट उत्तर मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये मानकर चलते हैं कि बुद्ध का कथन होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में ही निर्वाण का कंसेप्ट है। लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर हमको नहीं मिला है, तो इसको छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न है, मोक्ष संबंधी बुद्ध के विचार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। निर्वाण कहा जाता है। तो 26 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है। गौतम बुद्ध हैं।
डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पतंजल योग के कितने अंग हैं? तो पतंजल योग के कुल 8 अंग हैं। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? अष्टांग योग का अंग कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो निर्वाण है ये अष्टांग योग का अंग नहीं है, तो इसमें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, योग चित्त वृत्ति निरोधा मत है, योग दर्शन का मत है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम का अर्थ है, प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास को नियंत्रित करना। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खटकर्म से संबंधित नहीं है? तो इसमें से प्राणायाम जो है खटकर्म से संबंधित नहीं है। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सार्वभौम धर्म की अवधारणा संबंधित है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। 36 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समग्र योग की अवधारणा से संबंधित हैं? यानी समग्र योग से कौन संबंधित हैं? श्री अरविंद संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस बौद्ध ग्रंथ में हैं? तो त्रिपिटक में है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन हैं? गोरखनाथ हैं। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, राजयोग की अवधारणा का संबंध है, तो राजयोग की अवधारणा का संबंध विवेकानंद से है। डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइन के लेखक श्री अरविंद है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अति मन की अवधारणा संबंधित है, श्री अरविंद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी आप योगी योगी कथामृत आत्मकथा है, परमहंस योगानंद की है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, क्रिया योग के प्रवर्तक कौन हैं? तो क्रिया योग के जो प्रवर्तक हैं, क्रिया योग के जो प्रवर्तक हैं, इसमें श्यामाचरण लाहिड़ी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ये क्रिया योग के प्रवर्तक नहीं है, आधुनिक गुरु माने जाते हैं। जो परमहंस योगानंद है ये क्रिया योग के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है? तो लाहिड़ी महाशय के गुरु जो है महाअवतार बाबा जी हैं। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है? परमहंस योगानंद ने की है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिया योग की शाखा है? क्रिया योग की शाखा कौन है आपको बताना है। तो तीनों जो है क्रिया योग की शाखा है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, श्री अरविंद ने एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया जिसे कहा जाता है, समग्र योग कहा जाता है। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। धन्यवाद।